मित्रों, विश्व मैत्री अभियान की अब हम अगली कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। आप जानते हो कि कहीं भी जाना है तो रास्ता चाहिए। बिना रास्ते आप कहीं नहीं जा सकते। और जहाँ रास्ता बंद हो गया तो फिर आगे जाने के मुश्किल, आगे नहीं जा सकते। रास्ता बंद, आगे जाना बंद। तो रास्ता तो चाहिए। बिना रास्ते कोई भी व्यक्ति कहीं नहीं जा सकती। अच्छा, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं बहुत सरल सहज, और कुछ रास्ते ऐसे होते बहुत जटिल कंटक भरा। हमें कौन सा रास्ता चुनना है, उसके लिए भगवान ने हमको विवेक, बुद्धि, सब कुछ दिया है। लेकिन क्या करें भाई साहब, जो सहज और सरल रास्ता है वो हमको पसंद नहीं आता, और कंटीले, कंकरीले, संकट भरे रास्ता पसंद करने में हमें न जाने समझ में नहीं आता कौन सा आनंद आता है। मैं किसकी बात करता हूँ? मैं रास्ते की बात की। हमारे जीवन का रास्ता किस ओर जाना चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए कौन सा रास्ता पसंद करना चाहिए, यही बात हम करते हैं। आज हम देखते हैं कि भगवान ने हमको विवेक दिया, बुद्धि दी, रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्रता दी। लेकिन भाई साहब क्या करें, हम तो वही रास्ता चुनते हैं कि जिसमें कंटक है भरे हैं, जिसमें आपत्तियाँ मुश्किलें भरी हैं, जिसमें कोई सरलता सहजता नहीं है। तो ये जो गलती हमारी है, वो गलती हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, हमको शांति से जीने नहीं देती। फिर भी हम उसी में आनंद ढूंढते रहते हैं। कैसी विडंबना है जीवन की, सबको समझना चाहिए। तो ये बात है। आज तक मनुष्य न मन में धर्म की बात तो है, धर्म में मानता है, धर्म भीरू नहीं है, लेकिन धर्महीन भी हो रहा है। अपने कर्तव्य से वो बाहर हो गया है, नहीं समझता उसको। इनकी आस्था जो होनी चाहिए वो आस्था इतनी नहीं है कि ताकि वो सरल मार्ग चुने, और दिन बे दिन दिग्मूढ़ बनता जा रहा है। मैत्री और आत्मीयता इनके लिए तो दुर्बलता समान है। न उसको आत्मीयता पसंद है, न उसको स्नेह सौजन्य की दरकार कहीं पर। उनको अब मंजिल दिखाई पड़ती नहीं है भाई साहब, क्या करें, सब परेशान है। बुद्धि और विवेक से संपन्न मनुष्य अगर दोषों से, दुर्गुणों से भरा हुआ है तो वो मंजिल कैसे चुन सकता है? नहीं चुन सकता। और एक कवि की बात हम करते हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी और सत्य बात बताई है। कवि कहते हैं, शैत्य न नाम घूस तन्वेव सहज स्वाभाविक स्वच्छता कि हम सुचिताम अवंति शुभश्रेण शास्ते किं बात धर्मच्युताम स्तुति पदम यज्जी दिनाम जिनतया त्वम एनी व्यपय गच्छसी पय करुस्वाम निरोधम। भाई साहब, संस्कृत है, इसका अर्थ यह है, ये पानी की बात बताइए। पानी हमको शिक्षा देता है, पानी हमको उपदेश देता है। आप पानी को तो जानते हो कि पानी शीतल होता है, मनुष्य को शीतल होना चाहिए। पानी शीतल है। अच्छा, साथ में पानी की एक बूंद भी शरीर पर छिड़क लो, पवित्र हो जाते हो। पानी की बूंद आपको पवित्र बनाती है। फिर अगर खाना भी न मिल गया तो पानी से आप जी सकते हो। इसी पावनता, इसी शुचिता, इनका ये जो पानी की शीतलता, ये सारे के सारे ऐसे गुण है। तो सभी प्राणियों में जब तक पानी है तब तक जीवन है, और इनके सहयोग से आदमी जी सकता है। सहयोगी है पानी। लेकिन पानी की एक बात जानते हो, पानी का एक स्वभाव होता है कि वो ढलान की ओर बह जाता है। बस ऊंचाई पर नहीं चढ़ता। पानी को डाल दो, ढलान पर चला जाएगा, स्वयं चला जाएगा। इस तरह से व्यक्ति, हम लोग ऐसा क्या है, हम बहुत पवित्र है,
भगवान ने हमको ये सृष्टि का मुकुटमणि बनाया है, राजकुमार करके भेजा है। हमको किस तरह से जीना, कौन सा पथ पसंद करना, ये सब के लिए हमको स्वतंत्रता दी है। लेकिन मनुष्य उस पानी की तरफ, ढलान की तरफ चला जाता है, पतन की तरफ जाने का उसका एक आदत बन गई। और ये पतन की तरफ जाने की आदत क्यों बन गई? क्या करता है वो? अरे इतने सारे दोष दुर्गुणों से अपना जीवन वो समेट लेते, दोष दुर्गुणों में द्वेष, ईर्ष्या, कपट, न जाने अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, सब कुछ करता है। पतन की राह पकड़ना उसको पसंद है, वो पथ पकड़ता है। तब इसकी जो मनुष्य जीवन सार्थक करने की बात है, वो सार्थक नहीं हो पाता भाई साहब। तो रास्ता पसंद करना, ये तो अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि कैसा रास्ता पसंद करना है। बुद्धि, विवेक आपको दिया है, विवेक से देखिए ये अच्छा है या बुरा। नहीं समझ सकते आप, सब समझते हैं। समझते हुए ना समझ आदमी गलत काम करता रहता है, पतन की ओर जाता है। क्या बात है इसकी? क्योंकि ये पानी का उपदेश नहीं मानता। पानी के से सीखो, ढलान की ओर मत जाओ। लेकिन चलता है, आपको उत्कर्ष के लिए, आपको ऊंचे उठने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, दोष दुर्गुणों को दूर करना पड़ेगा, जीवन से समाप्त करना पड़ेगा। तो मनुष्य भगवान का पाठ्यपुत्र, मुकुटमणि, बुद्धि और विवेक से सभर ये व्यक्ति अगर सरल बात समझ जाए कि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए सरल और सहज मार्ग जो है, वो मार्ग है मैत्री का। अगर अपने जीवन में मैत्री का विकास कर ले, उस पथ को पकड़ ले, तो धीरे धीरे पूरे विश्व तक पहुंच सकता है भाई साहब। और मैत्री के जरिए पूरे विश्व को अपना मित्र बनाकर स्नेह से, सौजन्य से अपने को पूरे विश्व का बनाकर वो अपना मनुष्य जीवन सार्थक कर सकता है। तो ये समझ शक्ति का अभाव जो है, उस अभाव को दूर करने के लिए तो हमने ये विश्व मैत्री अभियान चलाया है। इसके माध्यम से हम यही बात आपको कहना चाहते हैं कि पानी से सीखो। पानी ढलन की तरफ चला जाता है। ऐसे मनुष्य जीवन ही अगर जो निष्कार्य होगी, जब उसके प्रति सचेत नहीं रहेंगे, तो वो पतन की ओर जाना ही जाना निश्चित है। इसीलिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए अपने में सद्गुणों को भरना पड़ेगा, सद्गुणों से जीवन जीना पड़ेगा। ये सहज मार्ग आप क्यों नहीं चुनते? आइए, आज विश्व मैत्री अभियान की इस कड़ी में हम आपको कहते हैं कि सहज और सरल मार्ग जो मैत्री का है, इस मैत्री के मार्ग पर चलिए, पूरे विश्व पर पहुंच जाइए और विश्व मैत्री अभियान को सफल बनाकर एक आने वाला युग है, उसके सत्कार के लिए भाई सब तैयार रहिए। तो अब तो भगवान का राजकुमार हो, इस सृष्टि का मुकुटमणि हो। आपको पतन की ओर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। पतन का रास्ता ढूंढना बंद करो और उत्थान के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाओ। कमर कस लो और चलते हैं उस मैत्री के माध्यम से, उस पथ पर चलेंगे कि जो पथ विश्व मैत्री अभियान के लिए, पूरे विश्व को एक करने के लिए, पूरे विश्व का एक धर्म बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ भाई साहब हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इसको समझकर अपने जीवन में मैत्री को धारण करके उस पथ पर चल पड़ोगे। उदय सिंह चौहान का आप सभी को सप्रेम प्रणाम।